हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और पता है मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में आप लोग राहत ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रभु जी भी फूलों से लदे हुए हैं, वैसे आप भी खुद भी स्वयं के लिए भी ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे सब्जियों में भी कद्दू, खीरा, ककड़ी इन सब का यूज़ कर सकते हैं और अपने अपने प्रभु को भी फूलों की सेवा देकर, जल की सेवा देकर, नौका विहार कराकर, ठंडे ठंडे ताज़े ताज़े फलों का भोग लगाकर उनको भी ठंडक प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वृक्षों में भी समय अनुसार पानी दें और उसके बाद जो हमारे जीव हैं जैसे चिड़ियों के लिए, इन सब के लिए भी हमें कुछ पानी, दाना ये सब बाहर रखना चाहिए ताकि उनको भी आसानी से जल मिल सके। और इस तरह से आप दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं और खुद का भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, मैं जो इस वीडियो को लेकर आई थी आपके लिए, इस वीडियो का मेन टॉपिक था एकादशी, जो कि है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी और अचला एकादशी बोलते हैं, जो इस वर्ष पड़ रही है आपको 26 मई 2022 दिन गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को। तो इस एकादशी के व्रत को आप करना ना भूलें। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है अपने आप में, और ऐसा कहा जाता है जो भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को मानते हैं, उनको एकादशी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। तो ये इस एकादशी के, जैसा कि हर एकादशी किया जाता है, उस एकादशी की तरह ये भी एक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत बड़े बड़े पापों से भी ये तारती है। तो जो नियम विधि अगर हम बात करें तो इस एकादशी की जो बातें होंगी, आपको वैसे ही नियम करनी है कि 10वीं तिथि से ही आपको, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ कर देना है और शुद्धता रखनी है। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है, स्नान करके आपको नित्य क्रिया संपूर्ण करनी है और फिर भगवान की पूजा करनी है। आपके पास अगर विग्रह है तो आप उनको स्नान कराएं, फिर चंदन का लेप करने के बाद उनको भोग लगाएं, आरती करें, उनको फूलों का अर्पण करें। और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उनको भी पूजने के बाद उनकी पूजा करें और आरती करें। आरती में कहती हूँ जो ओम जय जगदीश हरे आरती आपको ज़रूर से करनी चाहिए, भगवान को बहुत प्रिय है। और जो मंत्र जाप करना चाहिए वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोशिश करनी चाहिए जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको इस मंत्र का जाप दिन भर रात्रि भर करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का जागरण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से, और जो मुख्य बात मैं हर एकादशी में कहती हूँ कि अन्न का त्याग करें और भगवान को तुलसी दल जरूर से ज़रूर समर्पित करें। कोशिश क्या आपको करनी चाहिए कि जो तुलसी पत्र है वो एकादशी के दिन ना तोड़े, उसके एक दिन पहले तोड़ के रख लें। इस एकादशी के पुण्य की अगर बात करें तो जो पुण्य आप कह सकते हैं बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ धाम यात्रा करने से मिलता है, पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य आपको इस एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। अगर इसके जो पाप हैं आपके, जो बहुत बड़े बड़े पाप हैं, मतलब जो आप वर्णन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, उन पापों से आपको मुक्ति मिलती है इस एकादशी के व्रत को करने से। इस एकादशी की कहानी इस प्रकार है कि एक राजा था, उसका नाम था महिध्वज। तो राजा महिध्वज के बहुत सारे पुत्र थे। उसमें जो एक पुत्र था बड़ा बड़ा ही दुष्ट था। वो अपने धार्मिक भाई से भी बहुत ही झगड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने उस धार्मिक भाई से झगड़ा की और झगड़ा करते हुए उसने उस भाई की हत्या कर दी। हत्या करके उसने उसे पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। उस पीपल वृक्ष के नीचे से संयोगवश एक ऋषि जा रहे थे, जिन ऋषि का नाम था धौम्य ऋषि। वो ऋषि ने पीपल के वृक्ष के सामने उस प्रेत, जो उसका भाई था, वो प्रेत बन गया था। प्रेत को महसूस किया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बताया। तो फिर संयोगवश जो एकादशी थी वो अपरा एकादशी थी, अचला एकादशी, उन ऋषि ने उन व्रत को रखा और जो उसका पुण्य था उसने उन ऋषि ने उस प्रेत को समर्पित कर दी। और इस तरह से उस प्रेत का उद्धार हुआ और वो भगवान विष्णु के लोक को
प्रस्थान कर गए। और इस तरह से इस एकादशी के व्रत की कथा है। ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो उसकी कथा आपको ज़रूर से सुननी चाहिए। तो आप इस एकादशी के व्रत को रखें, नियम का पालन करें और इसके साथ साथ आप इस कथा को भी श्रवण करें। और द्वादशी के दिन आप प्रातःकाल उठ जाएं, स्नान करें, ब्राह्मणों को दान करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद भी स्वयं प्रसाद ग्रहण करके एकादशी के व्रत का पारण करें। तो इस तरह से आप एकादशी की कथा भी सुने, नाम जप अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और अन्न का त्याग करके भगवान की सेवा करें, उनकी आराधना करें, कम से कम उनका ध्यान करते रहें तुलसी दल समर्पित करने के साथ साथ। इस तरह से आप इस गर्मी में भगवान का नाम लेते हुए आप अपनी आत्मा को उस भगवान के नाम की शीतलता प्रदान करें और भगवान का नाम जप करते रहें। तो एकादशी का व्रत जरूर रखें फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और गर्मी से बचते रहें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरि ओम।